नमस्कार, आज की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनु भारद्वाज और आप देख रहे हैं न्यूज गंगा। आज के बुलेटिन में बात करेंगे दिल्ली एनसीआर को पीएम मोदी ने दी बड़ी सौगात। बताएंगे आपको मोदी सरकार पर लालू यादव का बड़ा हमला। दिखाएंगे आपको पाकिस्तान में कुदरत का कहर। बुलेटिन के आखिर में देखेंगे ट्रंप के टैरिफ का असर। लेकिन दिन भर की तमाम खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। वोट चोरी के आरोपों पर ईसी का जवाब। कांग्रेस ने कहा उन्होंने मानी अपनी गलती। एलविश यादव के घर पर फायरिंग। 3 बाइक सवार बदमाशों ने किए 25 से 30 राउंड फायर। पाकिस्तान में कुदरत का कहर। 48 घंटे में 340 की मौत। मलबे से शवों को निकाले जा रहे हैं। दिल्ली एनसीआर को पीएम मोदी की बड़ी सौगात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को देश की राजधानी दिल्ली में 2 प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं द्वारका एक्सप्रेसवे के दिल्ली खंड और यूईआर 2 का उद्घाटन किया है। इस दौरान पीएम मोदी ने रोहिणी में रोड शो भी किया। पाकिस्तान में कुदरत का कहर। पाकिस्तान के नॉर्थ वेस्ट इलाके में आई भीषण बाढ़ ने भारी तबाही मचाई है। अधिकारियों के मुताबिक 48 घंटों में अब तक करीब 340 लोगों की मौत हो गई है और 137 लोग घायल बताए गए हैं। बचाव कार्य के लिए करीब 2000 कर्मचारी लगाए गए हैं। वोटर अधिकार यात्रा पर बोले जीतन राम मांझी। बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और तेजस्वी यादव रविवार को वोटर अधिकार यात्रा शुरू करने जा रहे हैं। इससे पहले रविवार को केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने मतदाता अधिकार यात्रा पर बड़ा बयान दिया है। मांझी ने कहा कि आप लोग इस यात्रा को महत्व दे रहे हैं, लेकिन ये यात्रा नहीं है, ये पत्थर पर सिर पटकने जैसा है। बाबा रामदेव ने दी शिबू सोरेन को श्रद्धांजलि। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन के संस्कार भोज में लाखों की संख्या में लोग शामिल हुए। योग गुरु बाबा रामदेव के साथ साथ गृह मंत्री अमित शाह भी शिबू सोरेन के संस्कार भोज में नमेरा पहुंचे। बाबा रामदेव ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की मां रूपी सोरेन के चरण स्पर्श करके उनका आशीर्वाद भी लिया। हिमाचल के मंडी कुल्लू में भारी बारिश। हिमाचल प्रदेश के मंडी और कुल्लू में भारी बारिश ने एक बार फिर कहर बरपाया है। फ्लैश फ्लड आने से जगह जगह से नुकसान की खबरें सामने आ रही है। दोनों जिलों में जमकर हुई बारिश के कारण भारी मात्रा में मलबा बहकर हाईवे तक आ पहुंचा है, जिससे कई घरों में पानी और मलबा घुसने के साथ ही कई वाहन भी इसकी चपेट में आ चुके हैं। सासाराम में बोले राहुल गांधी। राहुल गांधी ने बिहार में वोटर अधिकार यात्रा की शुरुआत की है, जिसमें वोटर लिस्ट में गड़बड़ी और बीजेपी की तरफ से चुनाव में धांधली के आरोपों पर जोर दिया गया है। इस यात्रा से पहले राहुल गांधी ने चुनाव आयोग, संघ और बीजेपी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि ये लोग संविधान को मिटाने की कोशिश कर रहे हैं। मोदी सरकार पर लालू यादव का बड़ा हमला। बिहार में एसआईआर और वोट चोरी के खिलाफ कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने वोटर अधिकार यात्रा की शुरुआत कर दी है। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव ने मतदाता अधिकार यात्रा को लेकर कहा कि लोकतंत्र को हम खत्म नहीं होने देंगे। उन्होंने साफ कहा कि किसी भी सूरत में लोकतंत्र को खत्म नहीं होने दिया जाएगा। वोट चोरी के आरोपों पर ईसी का जवाब। कांग्रेस ने इसी पर वोटर लिस्ट में गड़बड़ी और धांधली के आरोप लगाए हैं। आयोग ने इसके जवाब में कहा कि समय पर इन्फॉर्म करने पर एरर्स दूर किए जा सकते हैं और जांच का स्वागत है। अब इस पर कांग्रेस नेता ने आयोग के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि इसे वोट चोरी का कन्फेशन बताया गया है। इटावा में हिस्ट्री शीटर चंदू का एनकाउंटर। उत्तर प्रदेश के इटावा पुलिस ने एक विशेष अभियान के दौरान एक हिस्ट्री शीटर चंदू को गिरफ्तार किया है। पुलिस मुठभेड़ में चंदू घायल हो गया है, जिसके बाद पुलिस ने उसे दबोच लिया। पुलिस ने उसके पास से चोरी का ट्रैक्टर, अवैध हथियार बरामद किए हैं। मुठभेड़ में उसका भाई ऋषि भाग निकला, जिसकी तलाश अभी जारी है। शारदा यूनिवर्सिटी पर लगे गंभीर आरोप। उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा की शारदा यूनिवर्सिटी में बीटेक के छात्र शिवम कुमार डे ने शुक्रवार को आत्महत्या कर ली। शिवम 1.5 साल से कॉलेज नहीं गया था। ऐसे में घर वालों ने यूनिवर्सिटी पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कहा कि अगर शिवम 1.5 साल से क्लास अटेंड नहीं कर रहा था तो उन्हें इस बारे में क्यों नहीं बताया गया। द बैड्स ऑफ बॉलीवुड का पहला वीडियो आउट। बॉलीवुड के किंग खान यानी कि शाहरुख खान के बड़े बेटे आर्यन खान भी इंडस्ट्री में अपना नाम कमाने जा रहे हैं। डायरेक्टर के तौर पर वे बॉलीवुड में कदम रख रहे हैं। लंबे वेट के बाद अब उनकी मच अवेटेड द बैड्स ऑफ बॉलीवुड की पहली झलक सामने आ चुकी है, जिसे देखकर फैंस भी क्रेजी हो गए हैं और इस सीरीज को सुपरहिट बता रहे हैं। एलविश यादव के घर पर चली गोलियां।
मशहूर यूट्यूबर एल्विश यादव के घर पर फायरिंग की सूचना है। हरियाणा के गुरुग्राम में उनके घर पर फायरिंग की जानकारी है। घटना में अभी तक किसी के घायल होने की बात नहीं कही गई है। ये घटना रविवार सुबह 5 बजे की है। उनके घर पर बाइक सवार बदमाशों ने गोलियां बरसाई। एल्विश के घर पर 10 से 12 राउंड फायर किए गए। ट्रंप के टैरिफ का असर। अमेरिका ने दुनिया के 2 सबसे ज्यादा आबादी वाले देशों भारत और चीन पर ज्यादा से ज्यादा टैरिफ लगाए हैं। ट्रंप के टैरिफ की वजह से दोनों पड़ोसी देशों के बीच रिश्तों में गर्माहट वापस लौटी है। इसका असर भी देखने लगा है क्योंकि चीन के विदेश मंत्री वांग यी 18 और 19 अगस्त को भारत का दौरा करने वाले हैं। इस दौरान वे एनएसए अजीत डोभाल के साथ भारत चीन सीमा विवाद पर 24वें दौरे की एसआर वार्ता करेंगे। पाकिस्तान में होगा तख्ता पलट। पाकिस्तान के फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर तख्ता पलट कर सकते हैं। ऐसी कई मीडिया रिपोर्ट सामने आ चुकी हैं जिनमें यह दावा किया गया है कि आसिफ अली जरदारी को हटाकर आसिम मुनीर राष्ट्रपति बनने की तैयारी में है। इस दावे को लेकर प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ पहले ही अपनी प्रतिक्रिया दे चुके हैं, लेकिन अब पहली बार आसिम मुनीर की तरफ से इस पर कोई प्रतिक्रिया दी गई है। वॉशिंगटन में ट्रंप के खिलाफ प्रदर्शन। वॉशिंगटन डीसी में नेशनल गार्ड्स की तैनाती के खिलाफ हजारों लोगों ने प्रदर्शन किया। ट्रंप के क्राइम इमरजेंसी आदेश का विरोध हुआ। प्रदर्शनकारियों ने द व्हाइट हाउस तक मार्च निकाला। ट्रंप ने 12 अगस्त को राजधानी में 800 नेशनल गार्ड्स तैनात करने का आदेश दिया था। तो फिलहाल आज के इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के साथ ऐसे ही जुड़े रहने के लिए देखते रहिए न्यूज़ गंगा। धन्यवाद।